नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। दुनिया अजीब है, गजीब है, गजब है। जो जन्म देता है वो देवता से कम नहीं, भगवान से ऊपर है, जिसके माँ कहते हैं। जो पालता है, बड़ा करता है, वो बाप है। दुख सहन करके भी अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। एक इंसान 10 साल तक अपने बेटे को बिना पिता के पाला। पूरा गांव उसका मजाक उड़ाता रहा, जब तक एक दिन आलीशान गाड़ियाँ उसके घर के सामने आकर रुक गई और बच्चे के असली पिता ने सबको रुला दिया। गर्मी की दोपहर थी। गौरी आंगन में झुककर सूखी लकड़ियाँ बटोर रही थी ताकि चूल्हा जलाए। दरवाजे पर उसका बेटा 10 साल का आरव उसे मासूम आंखों से देख रहा था और कहता था, माँ, मेरे दोस्तों की तरह मेरे पापा मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है? वो चुप रही। 10 साल में वो कभी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाई थी कि बच्चे का पिता कौन है। अपमान और ताने के साथ साल बीत रहे थे। जब वो गर्भवती थी तो गांव में काना फूसियाँ शुरू हो गई। हे भगवान, बिना शादी के बच्चा, उसके परिवार की तो नाक कट गई। और सब कुछ उसने सहा। खेतों में निराई करना, कटाई में हाथ बटाना, मंदिर में, रसोई घर में बर्तन में मारना। कुछ लोग उसके घर के सामने कूड़ा फेंकते, कुछ जोर जोर से कहते। जब उसके पास किसी के घर के पास गुजरती, जरूर उसका आदमी उसे छोड़ गया होगा, कौन ऐसी औरत को अपनाएगा। उसे क्या पता था कि जिसे वो प्यार करती थी वो तो बहुत खुश हुआ था जब उसने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने कहा था, मैं अपने माता पिता से बात करूँगा, फिर हम शादी करेंगे। और उस पर उसने पूरा भरोसा किया। लेकिन अगले ही दिन ये बिना कुछ कहे कहीं गायब हो गया। फिर एक दिन बीतते हुए कितने दिन बीत गए, न कोई खबर न कोई संदेश। हर दिन उसका इंतज़ार किया और अकेले ही अपने बेटे को पालने लगी। रातों में रोती, कभी गुस्से में, कभी उम्मीद में, शायद में वो अब भी जिंदा हो और कहीं न कहीं होगा। भले ही उसने उसको भुला दिया। संघर्ष के 10 साल। बेटे को स्कूल भेजने के लिए हर दिन मेहनत करती रही, हर पैसे को बचाया, हर अपमान को निगला। जब बच्चे उसे चिढ़ाता, तेरा कोई बाप नहीं है, तो उसे सीने से लगा कर कहती, तुझे माँ मिली है बेटा, और वही सबसे बड़ी दौलत है, वही तेरा पिता है। पर लोगों के शब्द वो हर बार उसका दिल को चीर देते थे। रात में जब वो सो जाता, दिए की लौ को देखती और उस आदमी का चेहरा याद करती, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी गर्माहट, और फिर धीरे धीरे आंसू बहाती। एक दिन जब उसकी गाड़ियाँ उसके घर के सामने आकर रुकी, एक बरसाती सुबह थी। आरव के मतलब वो पुरुष के फटे कपड़े सी रही थी कि तभी बाहर से इंजनों की आवाज़ें सुनाई दी। पड़ोसी अपने दरवाजों से झांकने लगे
हमारे उसके कच्चे मकान के सामने काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकी और जैसे शहर के किसी अमीर आदमी के घर से ये गाड़ी आई हो। वो इंसान था जो आज उसको ढूंढकर उसके घर आया था। वो बच्चे का पिता था। समय समय के साथ कभी ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, लेकिन कभी समय आने पर इंसान दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख देता है। कभी जीवन में घबराइए मत। हर इंसान की गलती होती है, लेकिन गलती के लिए उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। गलती को सुधारने का मौका देना, और गलती किस वजह से हुई, किस संजोगों में हुई, वो भी हमें जानना चाहिए। बिना किसी जाने किसी को गुनहगार साबित करना वो अच्छी चीज़ नहीं है। आज के ज़माने में स्त्री कितना दुख वेठती है। मैं हर स्त्री की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जनरली सामान्य हर स्त्री की यही कहानी होती है। आज का पैगाम स्त्रियों के लिए, कभी भी मत गलत सोचो, उसकी मजबूरी समझो, उसकी तकलीफ़ें समझिए। उनसे बड़ा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। आपके माँ बाप में माँ और बाप आपका सबसे बड़ा भगवान है। यही आज का पैगाम।